Hello, bachcho. Let's read the question. And the question here states that it is the fill in the blanks type question. And number one is two atoms of the same element combine to form a molecule. The bond between them is known as dash. Number two is two chlorine atoms combine to form a molecule. The bond between them is known as. Number three is in forming oxygen molecule, dash electrons are shared by each atom of oxygen. Number four is in forming of nitrogen molecule, dash electrons are shared by each atom of nitrogen. Number five is the number of single covalent bonds in C2H2 molecule are. Number six is melting point and boiling points of ionic compounds are generally dash than those of covalent compounds. So what is the key concept for this question is to know about the ionic and कोवेलेंट बॉन्ड्स. सो स्टूडेंट्स को आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए. सो नंबर वन, लेट्स डिस्कस द सेंटेंस जो हमें स्टेटमेंट बोला गया है. टू एटम्स, एक एलिमेंट सेम एलिमेंट के कंबाइन करते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, सो इसमें दो एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के सेम एटम्स कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. अब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, और दोनों को जुड़ने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो क्या करेंगे, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा. तो ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. दैट मीन्स ये किस तरह का बॉन्ड हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड हुआ. कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के साथ बनता है. नंबर टू, अब नंबर टू में हमें पूछा गया है कि दो क्लोरीन एटम्स कंबाइन करते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो बॉन्ड उनमें. अब सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी आएगा. दो क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं आपस में. अब दो सेम एटम्स हैं और दोनों क्लोरीन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे. तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, and that bond is called covalent bond. Next जो है हमारे पास statement that says के in forming of oxygen molecule. अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं हर एटम ऑक्सीजन के साथ. सो दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. O2 को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला जाता है. तो हर ऑक्सीजन अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस ऑक्सीजन के पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6. सो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास भी 6. दोनों को दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी. तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा. तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं आपस में. सो इसका आंसर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट पे चलते हैं. नंबर 4 पे हमें बोला गया है कि इन फॉर्मिंग ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग के बारे में देख लेते हैं. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं. उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है 8 पूरा करने के लिए. तो यहाँ पर वो यहाँ दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा इस तरह से. यानी कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं. यानी कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है. ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड बन रहा है और नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है.
बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक एटम को, उस हिसाब से जो है बॉन्ड्स बनते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब नेक्स्ट जो है हम बताएंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स इन C2H2 मॉलिक्यूल। सो नंबर 5 पे अगर हम देखें तो C2H2 मॉलिक्यूल में हमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि C2H2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं। तो कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो है दोनों कार्बन्स के साथ जुड़ रहा है। कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो यहां पर उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत पड़ेगी। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके और 5th इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया, और 3 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो यहाँ इस एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगी। इस हिसाब से कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं। बट हमें पूछा गया है कितने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो यहाँ पर बन रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पर, 2 बॉन्ड्स, तो 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर 6, दैट सेज के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स में, वो क्या होता है, मतलब हमें मोर या लेस बताना है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जो है जुड़े होते हैं बिटवीन द आयंस, आयंस के बीच में, क्योंकि आयंस फॉर्मेशन होती है, तो आयन फॉर्मेशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें तोड़नी बहुत मुश्किल होती है। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स of ionic compound are generally higher boiling and melting points होता है इनका than covalent compounds. I hope you have understood this answer very well. All the best and thank you.